चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का एकमात्र रास्ता है महाभियोग और ममता बनर्जी ने उसी महाभियोग को लाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, देश में 2023 के अंदर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कानून बना दिया जिससे चुनाव आयोग को आजीवन इम्यूनिटी मिलने का काम हुआ। विपक्ष चुनाव आयुक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, न तो उनके रिटायरमेंट के बाद, न तो सत्ता बदलने के दूसरे सत्ता, तीसरा सत्ता, कोई भी आ जाए, बीजेपी जाए, कांग्रेस जाए, कोई और पार्टी आ जाए, फिर भी ज्ञानेश कुमार रिटायर हो जाए या पद में रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता क्योंकि 2023 में मोदी सरकार ने एक पावर बूस्टर डोज देने का काम किया, एक कानून ला करके कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकता है। लेकिन एकमात्र रास्ता है ज्ञानेश कुमार को गद्दी से हटाने का, वो रास्ता है महाभियोग लाने का। देखिए, महाभियोग जो होता है वो राष्ट्रपति को गद्दी से हटाने का, पद से हटाने का तो महाभियोग लाया जाता है, या किसी हाई कोर्ट के जज को या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाना हो तो महाभियोग लाया जाता है। उसी महाभियोग लाने की घोषणा जो है ममता बनर्जी ने कर दिया। ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में लगातार 3 दिन से हैं और किसी घायल शेरनी की तरह वो यहाँ पे दहाड़ रही हैं, उससे कम नहीं है। उनकी दिल्ली पुलिस से कई बार ठनक देखने को मिली, उनकी जो है ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग के दौरान कई बार वो मेज पे हाथ मारी और वहां से गुस्से से बाहर आ गई, ये सब देखने को मिला। लेकिन बाहर निकल के उन्होंने जो ऐलान किया महाभियोग का, वो आपको हम सुनवाते हैं कि सुनिए ममता बनर्जी ने महाभियोग को लेकर क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आखिर महाभियोग कैसे लाया जाता है, कैसे ज्ञानेश कुमार पद से हट जाएंगे और अब तक किस किस पे महाभियोग आया, कौन हटे या नहीं हटे, सब बताएंगे। पहले सुनिए, ममता बनर्जी ज्ञानेश से मीटिंग के बाद बाहर निकलती हैं और महाभियोग का ऐलान करती हैं। सुनिए, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो, नंबर हमारा नहीं है लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। अब आपको पूरी हेडलाइंस बताते हैं कि क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज खबर चल रही है। जरा देखिए, एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगी ममता बनर्जी, मीटिंग छोड़कर निकली। दूसरा देखिए, आ सकता है एक और महाभियोग, ममता बनर्जी ने क्यों ठानी रार, साथी दलों संग चल रहा विचार। तीसरा हेडलाइंस, संसद में सीईसी के खिलाफ महाभियोग, ममता का समर्थन, जानिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की पूरी प्रक्रिया। तीसरा, एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगी ममता बनर्जी, अन्य विपक्षी पार्टियों के है संपर्क में। तो विपक्षी पार्टी के संपर्क में ममता बनर्जी और महाभियोग लाने वाली हैं। तो ये एक देखिए, हालांकि आंकड़े जो है इतने टीएमसी के पास नहीं है कि वो अकेले महाभियोग ले आए, लेकिन वो कह रही है कि कांग्रेस से हम संपर्क में हैं और इनके खिलाफ महाभियोग लाएंगे, वो चलाएंगे और उसके बाद जो है इनको पद मुक्त करने का काम करेंगे। तो एक बड़ा बयान ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने दिया। अब आपको हम बताते हैं, पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। चलिए, प्रक्रिया समझाने से पहले आपको बताते हैं किस किस पे महाभियोग चला और क्या हुआ, जरा आप बताते हैं। देखिए, मौजूदा समय में 2 जज हैं। हमने आपको कहा महाभियोग उस पे चलता है, एक राष्ट्रपति पे और एक हाईकोर्ट के जज पे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे। तो जो सबसे मजबूत संवैधानिक पद पे बैठा होता है उसे अगर पद से हटाना हो तो महाभियोग लाया जाता है। तो मौजूदा समय पे 2 जज के ऊपर महाभियोग चलने की चर्चा तेज है, जिसमें अब अगला नंबर जुड़ गया है ज्ञानेश कुमार का। तो दो जज जिस पे महाभियोग चलने की चर्चा हो रही है, बीबीसी की ये रिपोर्ट है, जरा देखिए। मौजूदा समय में भारत में 2 जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात चल रही है। पहले है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जिनके घर पर कथित तौर से बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। दूसरे नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक और जज जस्टिस शेखर यादव। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम के भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। तो बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, और उन्हें कठमुल्ला, मुल्ला और क्या जाने कि ये जो जज हैं क्या क्या वर्ड इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो इनके खिलाफ, और एक जो कैश के मामले में जज पकड़ाए थे उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाने की तैयारी किया जा रहा है। तो ये खबर जो है वो जो अभी की अपडेट है। एक पुरानी खबर आपको बताते हैं महाभियोग के मामले में। 1993 में एक जज है, एक जज थे वी रामास्वामी, उनके खिलाफ न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी 1993 में। तो एक महाभियोग की कार्रवाई 1993 में शुरू गई थी। देखिए, कई महाभियोग के मामले में क्या होता है कि जिसमें महाभियोग चलता है वो खुद जो है इस्तीफा देने का काम करते, पद से हटा दिए जाते हैं। धनखड़ का मामला आप देख लीजिए, विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लाने वाला था और
धनकर जो है पद मुक्त कर दिए गए। तो इस तरह के, हालांकि महाभियोग से वो पद मुक्त नहीं हुए, पार्टी उन्हें ये कर दी, लेकिन जो महाभियोग जिस पे चलता है वो खुद पद से पद मुक्त हो जाता है जब जानता है कि हमें हटा दिया जाएगा। अब आते हैं प्रक्रिया, आपको बताते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया है जिस महाभियोग की चर्चा ममता बनर्जी कर रही हैं ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का। देखिए SIR के मामले पे लेकर वो दिल्ली आई हैं, तमाम चीज चल रहा है, कई वीडियो में बता चुके हैं। अब आते हैं कि क्या प्रक्रिया को समझिए। संसद में CEC के खिलाफ महाभियोग, ममता का समर्थन, जानिए मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया। स्टेप 1 है प्रस्ताव पेश करना। सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर जरूरी है। तो ये महाभियोग संसद में पेश किया जाता है। तो पहला स्टेप है 100 सांसद लोकसभा में और 50 सांसद राज्यसभा में आपको चाहिए, उसके हस्ताक्षर, तभी महाभियोग शुरू होता है। दूसरा स्टेप है स्पीकर का फैसला। प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को सौंपा जाता है, जहां स्पीकर या चेयरमैन के पास यह अधिकार होता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या खारिज करे। अगर वे इसे खारिज कर देते हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर स्पीकर खारिज कर दे कि मामला जटिल है, ज्ञानेश कुमार को हटाना जटिल मामला है, महाभियोग का मामला भी जटिल होता है। महाभियोग का मामला डोनाल्ड ट्रंप पे भी चला था लेकिन नहीं कुछ हो पाया था। तो दूसरा प्रस्ताव जो है वो ये है, लेकिन इतनी बेइज्जती होती है कि लोग खुद जो है वो पद छोड़ देते हैं। महाभियोग का ये भी एक केस है। तो स्टेप पर स्पीकर का फैसला, स्पीकर फैसला करेंगे तो मामला आगे जाएगा। तीसरा स्टेप है जांच समिति। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपियों को जांच के लिए एक 3 सदस्य समिति बनाई जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक कानूनवादी शामिल होते हैं। चौथा है रिपोर्ट और वोटिंग। अगर जांच समिति CEC को दोषी पाती है तो रिपोर्ट सदन में रखी जाती है, जिसके बाद वोटिंग होती है CEC को हटाने। CEC मतलब ज्ञानेश कुमार जो अभी है मुख्य चुनाव आयुक्त। CEC को हटाने के लिए दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत से अधिक सांसद पक्ष में होना चाहिए और उस दिन सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये जो है बहुमत का 1/2 बहुमत, ये भी एक उसमें मामलात हैं। एक स्टेप 5 है राष्ट्रपति की मंजूरी। अगर दोनों सदन एक ही सत्र में इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति CEC को हटाने का आदेश जारी करते हैं। तो आखिरी तमाम स्टेप्स निकलने के बाद वो महाभियोग की वो जो मामलात है वो चला जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति फिर तय करती है कि ये तमाम तरह से घूमते हुए हमारे पास आया है, अब हम इसका क्या करेंगे, क्या ज्ञानेश कुमार को हटाएंगे या रखेंगे। तो आखिरी फैसला राष्ट्रपति का होने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है। महाभियोग एक बेइज्जती जैसी खबर होती है कि किसी के खिलाफ अगर महाभियोग आता है। हमने 2 एग्जाम्पल जज का दिए, कितनी बेइज्जती की खबर है कि कोर्ट कैश जो है उनके घर से बरामद हुआ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियोज और मेरे साथ। बहुत धन्यवाद।